प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत के दिए हुए उस बयान का, जिससे देश के सियासी गलियारों में भी खलबली मची हुई है। लगातार चर्चाएं जारी है। सुर्खियों में अभी यही खबर बनी हुई है जो कंगना रनौत ने हाल में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1947 में जो आजादी मिली वो भीख में मिली हुई थी और असली आजादी 2014 के बाद, यानी मोदी सरकार बनने के बाद मिली। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं ज्ञान रंजन जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। चितरंजन गगन जी हैं हमारे साथ, जो राजद के प्रवक्ता हैं। मनीष आनंद जी हैं हमारे साथ, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से आए। तो हम यहाँ पर बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मनीष आनंद जी से ही शुरू करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर। मनीष जी, कंगना रनौत जी का जो है वो बयान आया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि ये आजादी जो है वो 1947 में नहीं मिली है, वास्तविक रूप से वो एक भीख थी और असली आजादी तो 2014 के बाद। तो 2014 के बाद मतलब स्पष्ट है कि जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी की। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सवाल वाले विपक्ष नहीं है, ये बवाल वाले विपक्ष है। इन्होंने सिर्फ कंगना जी के शब्दों को पकड़ा है, उसके संदर्भ को नहीं समझा है। क्या ये मतलब क्या संदर्भ? देखिए, जो आजादी की कल्पना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत ने की थी, अखंड भारत की, वो आजादी हमें मिली नहीं। वो हमें मुस्लिम लीग के टू नेशन थ्योरी के आधार पर मिली। जब जो मुस्लिम लीग के लोगों ने एक धर्म विशेष के नाम पे अलग राष्ट्र की मांग की और गांधी जी का उसको समर्थन था, तो ये टू नेशन थ्योरी के आधार पर ब्रिटिशर्स के प्रेशर में मिली हुई आजादी थी। ये सत्ता हस्तांतरण थी। तो मतलब ये जो है सत्ता, मतलब इस चीज को डिफेंड किया जा सकता है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ शब्दों को नहीं, उसके संदर्भ को समझने की जरूरत है कि आजादी क्या थी। आजादी, अगर आप इसको कहते हैं कि आज जो आजादी है, विपक्ष में जो लोग टुकड़े टुकड़े के नारे लगा देते हैं, प्रधानमंत्री को रोज गाली देते हैं, अगर आप उसे आजादी मानते हैं तो ये आजादी है। लेकिन अगर यही गाली अगर इंदिरा गांधी के समय में दी होती तो आपने इमरजेंसी भी देखा है, कैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। एक धर्म विशेष के लोगों का जबरन उसको संजय गांधी ने जो परिवार नियोजन किया था वो ज्ञान जी ये आपको शामिल करते हैं। तो बात हुई वहां पर, जैसे बता रहे हैं मनीष जी की उनके जो शब्दों को मत पकड़िए। विपक्ष जो है हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है, शब्द को मत पकड़िए। उनका कहना है कि ये टू नेशन थ्योरी, या फिर उनका कहना है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग, या ये सब चीज जो अभी बता रहे हैं मनीष जी, तो क्या मतलब विपक्ष को क्या शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए और उस तरफ चलना चाहिए? मतलब शक्ति जी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो एक थोड़ा सा हंसी आ रही है जब इन्होंने सारी बात को खुद रख दिया है कि बातों पे नहीं जाएगी और कहते टू नेशन थ्योरी किसने दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि कंगना रनौत जैसे नेत्री ने जो बयान देश पे लगाया है, अभिनेत्री है, नेत्री नहीं है। नेत्री ही है। नहीं, अभिनेत्री है। अभिनेत्री ही बोला मैंने, अभिनेत्री। आगे बढ़ा। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। एनडीए सरकार के लोगों के साथ यही दिक्कत है कि थोड़े से भी आप उनके बारे में बोलने जाइएगा, अपनी आवाज ऊंची करके जनता की आवाज दबाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा कमी इस सरकार में यही है। इन्होंने जब अपनी बात रखी, बहुत समझता से मैंने सुनी, बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत गंभीर मुद्दा है, देश के बारे में बोला गया है। यहाँ पे एकजुट होकर पार्टी दल से ऊपर उठ के उस इंसान की भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। बोलती है कि 2014 में आजादी मिली, 2014 से पहले उन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है। किस तरह का नेशनल अवार्ड मिला? क्या देश उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया? उनके कामों को अप्रिशिएट नहीं किया? वो अपनी जगह सही, पूरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। आपने पूरी बात यही दिक्कत है। भ्रष्टाचार से आजादी मिली, जो जगह जगह डिबेट होने से पहले इन्होंने कहा कि एक एक करके बात कीजिए और अपनी ही बातों से अलग हो रहे हैं।
डिबेट सुनने से पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये समझना होगा कि किस तरह का ये मानसिकता है, किस विचार से वो आ रही है, किस विचार को सपोर्ट करती है। यहाँ पे बैठे बैठे टू नेशन थ्योरी का इजाद करने वाले और अंग्रेजों ने खींचा सपोर्ट करते हैं, वही विचारधारा से, उस विचारधारा से वो आती है जिससे सिर्फ देश को बांटना, गरीबों के साथ शोषण करना, ऐसी मानसिकता के लोग से वो आते हैं जहां पे जाकर वो माथा टेकती है। और जिसके वजह से आम जैसे जो यूथ लोग हैं उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है कि 2014 आज ऐसे कार्टून चल रहे हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं कि 2014 में जब आजादी हुई थी तो छुट्टी क्यों नहीं मिला। क्या इसका जवाब ये दे सकते हैं? आने वाले जो पीढ़ी है उनको हम क्या बोलेंगे कि इस तरह की काल में ऐसी बातें हुई। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि लगता है उनका अपना कहीं ना कहीं जो उनको जीवनी देखा जाए कहीं ना कहीं उनका संतुलन कुछ गड़बड़ है। मैं तो एक सजेशन दूंगा कि कुछ भी करने से पहले, किसी को बोलने से पहले उन्हें एक बहुत अच्छे मनोचिकित्सक से जाके दिखानी चाहिए ताकि इस तरह से अनर्गल बयानबाजी ना करे और देश की जो गरिमता है, जो हमारी गौरव है, उसको भूमिल ना करे। कितने लोगों ने, सिर्फ हम आज बात करते हैं नेताजी की, बात करते हैं एक मिनट गांधी जी की, बात करते हैं हजारों घर में करोड़ों लोगों के घर से स्वतंत्रता सेनानी का खून बहा इस आजादी के लिए। सालों हम लड़े हैं, मंगल पांडे से लेके लक्ष्मीबाई से लेके अनजान व्यक्ति तक ने अपने इस देश को आजादी पाने के लिए खून बहाया है। और ये कहती है कि 2014 में आजादी मिली है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे, और शर्म आती है ऐसे विचारधारा से जो एक शब्द भी आके नहीं बोल रहा है, सिर्फ नेतृत्व के लोग वहां बैठ के ताली बजाते हैं, उस पंथरी मिलती है, मैं उसका सम्मान करता हूं। उन्हीं लोगों को ये खंडन करना चाहिए था। विपक्ष को क्यों? मेरा सवाल है, विपक्ष क्यों खंडन करे? सत्ता पक्ष के लोगों ने क्यों नहीं बोला अभी तक? ठीक है ज्ञान जी ये चलिए अभी जो है मनीष जी बता रहे थे, मनीष जी कुछ बोलना विचारे, उसके बाद जो है हम चित्ररंजन जी का भी लेंगे पक्ष इसमें। और मनीष जी एक बात बताइए कि अभी ठीक है इन्होंने, ज्ञान जी ने जो भी बातें कही, इनका एक, इनके ही हवाले से एक चीज पूछते हैं। अभी हाल फिलहाल में पद्म अवार्ड मिलना, पद्म अवार्ड जो है वो छोटा मोटा सम्मान नहीं है देश में, देश का जो है वो एक अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो पद्म अवार्ड लेने के बाद पूरा देश, पूरा विश्व जब आपकी तरफ देखता है, उस समय एक ऐसा बयान दे देना कि आजादी भीख में मिली है। मान लिया यदि आप कह रहे हैं, आपका कहना है कि शब्दों पर मत जाइए, हमारा कहना है कि पद्म अवार्ड लिए हुए एक जो है अभिनेत्री को इस तरह का शब्द यूज करना कि भीख में आजादी मिली, तो दूसरे तरफ से लोग डिफेंड भी कर रहे हैं कि ये हमारा इतना जो बलिदान हुआ, फिर क्या वो भीख में चला गया था? तो क्या जरूरत क्या थी ऐसे बयान? देखिए, वो कोई पार्टी की नेता नहीं है। सबसे पहला, आज अगर आप उनका बयान सुनेंगे, आज कंगना रनावत ने खुद कहा है कि अगर कोई भी मेरी बातों को गलत सिद्ध कर देगा तो मैं अपना अवार्ड वापस कर दूंगी। किस चीज को गलत सिद्ध कर? उनके वक्तव्य को अगर विपक्ष कैपेबल है, मैं बता, देखिए मेरा मैं जहां तक समझा उनकी बात को, उनके कहने का मतलब था कि जिस अखंड भारत की कल्पना सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मंगल पांडे हो, लक्ष्मीबाई हो, जितने भी लोगों ने आजादी में अपनी आहुति दी प्राणों की, उनका सपना अखंड भारत का था। क्या 2014 में अखंड भारत मिला? क्या 2014 में अखंड भारत मिला कि वो बोली कि आजादी 2014 में मिले? मैं जानना चाहता हूं। भारत के लिए अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा चीन और पीओके तक लेके रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 100 लोग का गांव बस गया, बातें कर रहे हैं। वो 1959 में जो नेहरू जी ने अपने हाथों से लिया है, ये कुछ भी मत बोलिए, आप पढ़ के आए हैं। नहीं, आप उस गांव का जानकारी 1959 में जो जगह पर चीन ने कब्जा किया था, ये गांव की तस्वीरें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिखाया जा रहा है, ये उसी जगह का है जो नेहरू जी ने दान में दिया चीन को। चित्ररंजन जी अब देखिए मामला तो थोड़ा गर्मा गया है। मनीष जी जो है वो कह रहे हैं कि शब्दों को मत पकड़िए, उनका जो कहना था एक अखंड भारत, या फिर वो जिस तरह से उनका वो डिफेंड कर रहे हैं जिन चीजों से। और वहीं पर जो ज्ञान जी हैं उनका कहना है कि ये पद्म अवार्ड जो है छोटा मोटा अवार्ड नहीं होता है, और वो सुशोभित होने के बाद ऐसी बयानबाजी ये ठीक नहीं है। गगन जी, मतलब इस दोनों प्रकरण को यदि देखें, दोनों चीजों को देखें, तो क्या ये कहाँ तक ये? देखिए शक्ति जी, मनीष जी भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि भाजपा के जो भी नेता ये कंगना रनावत का जो समर्थन कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके बुनियाद पर, अपने बुनियाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आजादी के बाद जो मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे।
क्या वो भीख में मिली आजादी में मंत्री बने थे? जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक माने रहे हैं भाजपा के, क्या अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल से ज्यादा यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, क्या भीख में मिली आजादी आजाद भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो भाजपा वालों को तो खुद जो है सो खुद अपने बुनियाद को, वो तो भाजपा वाले अपने जो जिस सिद्धांत की चर्चा वो किया करते थे, जिसमें अडवाणी और वाजपेयी जी जैसे लोग हुआ करते थे, उसकी चर्चा करते थे, तो शर्म आनी चाहिए उनको। क्या उनको गाली दे रहे हैं? उनको गाली कंगना रनौत करेगी 14 के पहले जो है क्या भीख में मिली आजाद भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो भारत के जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। चित्ररंजन जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत कैसे हुई, कहाँ हुई? अब मौत की चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं होगी? जब चर्चा नहीं हो रही है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कैसे उनकी मौत हुई? आज तक वो मुक्ति नहीं सुलझा है। शर्म आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कंगना रनावत मात्र एक अभिनेत्री हैं, उनका भारत में इतना ही योगदान है कि वो बॉलीवुड में एक कलाकार है, लेकिन जो सलमान खुर्शीद राशिद अल्वी ने कहा उस पर कांग्रेस क्या कहेगी? क्या हिंदू आईसिस और बोको हरम है? उसके देखिए उसका तो मनीष जी उसके लिए नहीं एक सलमान खुर्शीद मंत्री रहे, सत्ता पक्ष के लोगों का यही हालत है। जब भी आप मुद्दे पे आइएगा, जब बोल नहीं पाते हैं तो डिबेट को मुद्दे को भड़का देते हैं। हिंदुत्व को आईसिस और बोको हरम से कंपेयर करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ, सीआरपीएफ की मौजूदगी में किसकी यात्रा होती है? अमरनाथ यात्रा सीआरपीएफ की मौजूदगी में होती है। अगर हम आईसिस और बोको हरम आप लोगों ने भी कहा ना कि हम लोग अभी गुलाम थे, 2014 के बाद आजाद हुई है, कीजिए एक्शन लीजिए। आप समर्थन करते हैं, 2014 का समर्थन करते हैं। 1 मिनट रोक लेते हैं, 1 सेकंड रोकते हैं। मनीष जी, हिंदुत्व वाले जो सलमान खुर्शीद जी का विवाद है या जो भी उससे जुड़ा है उस पर हम लोग एक अलग बात रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ सहमत है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ सहमत है या नहीं? हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। मेरा कहना ये है, मेरा कहना देखिए बहुत सीमित जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं तो हर बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। अभी आपको भी गाइड करेंगे, आप एंकर हैं, आपको भी गाइड करेंगे। बीजेपी का यही लक्षण है, एनडीए सरकार का यही लक्षण है। भाषा शैली हमको सीखने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस के एक बड़े दलित नेता को भगचोंदर कहते हैं, ये कैसे भाषा शैली है? एक अभिनेत्री देश पे सवाल उठाती है, उसके लिए ही डिफेंड करते हैं। एक मिनट मुझे बोले दिए, एक अभिनेत्री जो देश पे सवाल उठाती है उसको डिफेंड कर रहे हैं, और एक रियल नेता बोलता है उसके लिए मुद्दा उठा रहे। यही असली चेहरा है बीजेपी और एनडीए सरकार के लोगों का। मैं यही दिखाना चाहूंगा, देश जिस दुर्दशा में जा रही है, जो यूथ जा रहा है, यही सब कारण है। हमें जागना होगा। हमें आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ, यूथ को भी बोलता हूँ, जागो और देश को बचाने की राजनीति करो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, यही है दरिंदगी। अच्छा ज्ञान जी ठीक है, थोड़ा हाँ ठीक है। ये आपके जितने भी मुद्दे हैं कंगना के ही, मैं तो कंगना से ही मैटर बोल रहा हूँ। कंगना के ही मैटर पर मैं कंप्लीट फोकस हूँ। कंगना के ही मैटर पर आते हैं। इसी मुद्दे पर कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा कि मेरी कुछ जो मेरे कुछ सवाल हैं उसको सुलझा दें, पूछा जाए हम जवाब देंगे। कि एक अंग्रेज जो उनका वर्जन है, एक अंग्रेज जो है वो इस देश में बंटवारे का जो है वो लकीर क्यों खींचा? ठीक है, तो यदि एक अंग्रेज बंटवारे की जो है नींव खींचता है, लकीर खींचता है, तो हम आजाद कैसे? इसका जवाब हम दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। कंगना रनौत को पहले इतिहास पढ़ने के लिए कहिए। अच्छा, और उनके जो आका है हमको भी इतिहास पढ़ने के लिए। अच्छा, वो शायद भूल नहीं है कि यह जो है 2 नेशन थ्योरी जो है यह जिन्ना का और कांग्रेस का नहीं था। यह सबसे पहले जो है हेजवेरकर जी ने 1925 में ये थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले गोलवलकर ने दिया था इस बात इसको। यह गोलवलकर की थ्योरी है। ये थ्योरी मुस्लिम लीग की थी। क्या बात बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? और जिन्ना मिले हुए थे और उन मैंने गोलवलकर ने प्रस्ताव दिया, जिसका बाद जिन्ना तो उसके काफी बाद में उस जिन्ना तो चलिए वो थ्योरी जो भी रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। सिर्फ कंगना रनौत ने जो ये लिखा, ब्रिटिश ने क्यों खींची? कंगना रनौत पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा, तो वो अभी तो चल रही है, वो कार्रवाई कई जगह पे मांग इन चीजों की, और सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि वैसे देशद्रोही को पद व्यवहार
परिवार से सम्मान किया गया। ये राजद की मांग है। अभी हम मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा बहुत गंभीर से लाया है। ऐसे दिमाग में ऊपर इस तरह का क्वेश्चन कैसे आ रहा है? इसकी विचारधारा की बात देखिए। अगर हम ब्रिटिश 100 साल से 150 साल से अगर हमारे देश में राज कर रहे हैं और 2 नेशन थ्योरी हमारे बंटवारा होती है, यानी 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट किस तरह से ये इजाद हुआ, हमको ये देखना होगा। जहां माथा टेकती हैं उन्हीं लोगों ने इस 2 नेशन थ्योरी का इजाद किया था। मैं बताता हूँ श्रृंखला 1925, 1928 और एनडब्ल्यू की जो सरकार थी उसमें वो गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल में उनके मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उन्होंने कहा था जब आंदोलन हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने रिटर्न लिख के दिया था कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के जो आंदोलन कर रहे उनके साथ नहीं हूं, अंग्रेजों के साथ हूं, और उसके बेसिस पे उन्हें भीख में पेंशन मिली थी। ये असली सच्चाई। ये अगर जो राज हम कर रहे हैं इसी पे जवाब आ रहा है। जो जब अंग्रेज यहां से जा रहे हैं, जब कुर्बानियां दी लोगों ने जा रही हैं, जो 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उससे बेटर जिन्ना से बड़े नेता थे मुस्लिम लोग यहाँ के, लेकिन वो नहीं गए देश प्रेम को छोड़ के। जिन्ना लंदन में बैठे थे, जिन्ना थे ही क्या, ये इनकी उपज थी, ये उनकी उपज थी। जिन्ना से बड़े हमारे नेता थे, उन्हें खुद पढ़ना होगा। रनौत का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जो मौत हुई वो क्यों हुई, उनका कहना है कि गांधी जी जो हैं उनको इतना सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि 1857 की जो क्रांति हुई, मैंने उसको पढ़ा एक मूवी की, वो जब वो मूवी तैयार कर रही थी लक्ष्मीबाई, तो उन्होंने कहा कि हमने उस समय पढ़ा तो 1857 की जो कोई लड़ाई, तो उस समय जो है वो शांत क्यों पड़ा, क्यों वो ठंडा? इसका मैं जवाब देता हूं। शक्ति जी, नकली तलवार लेके और नकली घोड़ा पर बैठ के फिल्म के शूटिंग करवाना, क्या समझ रहे हैं कि वही जैसे माने सच्चाई है क्या, वही असलियत है क्या? वो जो दूसरा एक मिनट ठीक है चित्ररंजन जी, नकली घोड़ा नकली है, लेकिन क्या वो अपने को लक्ष्मीबाई समझ रही है क्या? ठीक है, आप वो समझ गया कि लक्ष्मीबाई मनीष जी एक बात बताइए, कंगना रनौत भी लगातार चर्चा करती रहती हैं, अभी भी उन्होंने क्या था, मैं कह रहा हूं कि आपको इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? देश में और भी मुद्दे हैं। एक मिनट, यदि चित्ररंजन जी का कहना है कि नकली घोड़ा नकली तलवार, यदि ये लक्ष्मीबाई की पहचान खुद नकली है, तो एक बात बताएं, बार बात आती है सावरकर की, बार बात आती है, आज भी कंगना रनौत ने रिपीट किया, तो क्या सावरकर के ऊपर जो लगातार विपक्षी दल जो भी हैं, वो कांग्रेस के तरफ से भी हमले होते हैं, आरजेडी भी लगातार हमला करती है, तो क्या सावरकर के योगदान को नकली माना जाएगा? सावरकर के योगदान अगर नकली होता तो इंदिरा गांधी हो चाहे गांधी हो, उनकी तारीफ नहीं करते, उनको प्रशंसा पत्र नहीं देते। नहीं, एक मिनट में इसका जवाब, गगन जी प्लीज मुझे। राजनीति अपनी जगह पर है, राजनीति में मतभेद राजनीति विचारधारा अलग है, वो अलग बात है, लेकिन यह खुद जो है जिसने इसको पद्म अवार्ड के लिए नाम रिकमेंड किया था उसको कटघरा में खड़ा कर दिया। 2014 में आजादी मिली, 2014 में नहीं 2014 में सरकार जो बनी नरेंद्र मोदी की किस आधार पर बनी? उसी गुलाम जिसको यह कभी की भीख में मिली आजादी, उसी भीख में मिली आजादी के बाद जो संविधान बना उसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री। शक्ति जी, आपने जो सवाल पूछे थे वो उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं ये बोलता हूँ, ये कहती हैं कि सुभाष जी को गांधी जी ने क्यों नहीं सपोर्ट किया, उनको बोलिए जाके पढ़े। सुभाष जी को सबसे पहले जब वो जापान में थे, फोन पे हिस्ट्री है, ऑन द रिकॉर्ड है, मैं जो पढ़ रहा हूँ पढ़ के बोल रहा हूँ, जब फोन किया कि मैं यहाँ पे एक संगठन की कर रहा हूँ, तब महात्मा गांधी ने उनको पहली बार कहा कि जाओ नेताजी कह के एड्रेस किया, और आज पूरे देश में वो नेता के नाम से जाने थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरी चीज, ऑल इंडिया कांग्रेस के जब वो सबसे यंगेस्ट थे, उन्हें चुन के लगाया था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट में से वो बने थे। और एक मिनट पूरी बात, फिर बच्चों वाली बात, मैं आ रहा हूँ ना, किसे मिला था? एक वोट भारी कैसे पड़ गया? मैं ये खुद बोल दिया, आंसर इसका दे दिए, 14 वोट पे एक बार भारी कैसे? मैं बताता हूँ। जब एक बात बताइए, जब उन्होंने बोला, देखिए एक दल होता है नरम दल, एक होता है खरम दल। आप बोलते हो ना कि क्यों नहीं मिले, मैं बता रहा हूँ,
लक्ष्मीबाई का उन्होंने कहा कि लक्ष्मीबाई जैसे आजादी से नहीं गया, लक्ष्मीबाई के समय जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो मेरे बाप दादा ने डिसीजन लिया, उस पे हम उंगली उठाएंगे। उस समय उन्होंने जरा कि हम लड़ सकते हैं, उन्होंने लड़ा और अंग्रेजों को भगाने या मुगलों को भगाने का काम जिसको भी काम किया उन्होंने किया। और एक मिनट में आपको जवाब देने दीजिए, बहुत गंभीर मुद्दा है, आपके माध्यम से मैं यूथ को बचाना चाहता हूँ। ये बहुत गंभीर सवाल है, इसको जवाब ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, लक्ष्मीबाई पे भी क्यों ऐसे युद्ध नहीं हुए? 1800 मंगल पांडे याद कीजिए, जब उन्होंने कारतूस को चीरा था, जब उनके मुंह में जब वो नॉनवेज नहीं खाते तो लगा था कारतूस, उस पे उन्होंने आंदोलन किया था, उस समय बिगुल बजा था। और जब महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने देखा कि देश की लड़ाई करके खून बहाने से नहीं मिली तो हम अहिंसा परमो धर्म पे चलेंगे, और उस मार्ग में उन्होंने कहा कि जन जन में आजादी के रगों में खून खौलाएंगे, और वो विचारधारा बनी। आजादी एक विचारधारा बनी, एक समूह का नहीं बना। प्रिंसली स्टेट की बात नहीं थी कि हम अपने राजवाड़ा खानदान को बचाना है। इस बात को एक मिनट पूरी बात नहीं, भारत के सैनिक को किसने भेजा था? अहिंसा परमो धर्म है। कैसे भारत की सेना किसके कहने पर गई थी? अरे भाई लेते हैं तुरंत, बस एक बार कंप्लीट कर लें। मैं बस लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत ईमानदारी से आपके माध्यम से मैं पूरे देश के यूथ को ये बोलना चाहूंगा, सिखाइए ऐसे लोगों को जो देश के गौरव को धूमिल करें, जलाइए उनका पुतला, बता दीजिए कि वो कुछ भी बोलेंगे ये देश नहीं सहेगा। हमारा देश महान था, है और रहेगा। बहुत लोगों ने बलिदान दिया, ऐसे ऐसे लोग जिनका नाम भी वो निशान नहीं है, उनके घर के लोग जो सुनते होंगे छाड़े पड़ते होंगे कि स्वतंत्रता सेनानी ऐसे ऐसे खून बहाया। मैं आपसे विनती करता हूं आप लोगों से, इस मुद्दे को यहीं तक नहीं, इस विचारधारा को कुचलना है। मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि इतिहास में यही पढ़ाया जाए कि अकबर महान नहीं था, महाराणा प्रताप महान थे। महान है, महाराणा प्रताप महान है, और सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, वो सुविजय का नहीं। गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। हम लोग के समय में अकबर को महान बताया गया। आप कहां से जाएंगे कि चंद्रगुप्त ने पढ़ाया था? अब थे उस समय, आप पढ़े होंगे तब ना, तो गलत कैसे पढ़ा दिया? फिर बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आप वहां थे। गजब लॉजिक। मनीष जी से एक मिनट पूछ रहे हैं, मनीष कुछ भी लॉजिक। मनीष जी, अब ये 2021 में 2014 वाली आजादी यदि कही जा रही है कि 2014 में ही आजादी आई मोदी जी के बाद, तो 2014 के बाद भी गांधी जी के ऊपर सवाल उठाना कहां तक उचित? देखिए, आजादी का मतलब आजादी का मतलब होता है लाल, जो करप्शन जिस करप्शन के मुद्दे पर यूपीए की सरकार गई, जिस करप्शन, उस करप्शन से आजादी मिली, लाल फीताशाही से आजादी मिली, जो आए दिन 2004 के बाद से जो बम विस्फोट आजादी मिली। वो मुद्दा भी शांत हो जाएंगे। हमारा ये कहना है, हम फिर मुद्दे पर आएंगे कि वो सारी तमाम चीज आप भी उन आजादी की बात नहीं, बहुत गलत चीज है। 10 सेकंड ये अभी क्या इन्होंने बोला, फीताशाही, लाल फीता से आजादी। उन्होंने क्या अभी सफाई में बोला कंगना रनौत ने कि क्या नेताजी को क्यों नहीं गांधी जी ने सपोर्ट किया? अखंड भारती के क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बातों को? वो क्यों सफाई दे रही? जब ये था तो ये ना बोलती कि फीताशाही से आजादी की बात में कर रही थी। कुछ भी बात पाकिस्तान बनाने के लिए आजादी की लड़ाई कर रहे थे। अरे भैया आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, मैंने गांधी जी ने कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पे होगा। गांधी भी बंटवारे के विरोध में थे। कुछ भी नहीं सुनाया, खुश करने के लिए बंटवारा हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, गांधी जी भी चाहते थे कि गांधी जी का खुद का कहना है बंटवारा मेरी लाश पे होगा, तो बंटवारा किसको खुश करने के लिए किया गया? किसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया गया? तो ये खाता में चला जाएगा। आप एक बार प्रूफ दिखा दीजिए कि 15 लाख रुपए बोले हैं वो। आप दिखा दीजिए प्रूफ, आप दिखाइए। अरे क्या आज सोशल मीडिया पे सब है। अरे आराम में बोले कितना चाहिए? 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख। अभी सही मुद्दा है, बिहार के लोगों को एक बार कोई देता है क्या? एक सेकंड विषयांतर हो जाइएगा। हम चितरंजन जी एक सवाल पूछते हैं आपसे। कंगना रनौत ने एक बयान दिया, उस बयान पर राजनीति गरमाई, लेकिन ये भी तो सत्य है कि कंगना रनौत जो है वो एक महिला है। महिला का सम्मान हमेशा भारत करता आया है। हर विरोध होते हैं, लेकिन विरोध की एक मर्यादा होती है। आरजेडी के तरफ से और उसके सवाल का जवाब लगे आरजेडी के तरफ से इस पर कि क्या सही तरीके से सहिष्णुता जो है वो दिखाते हुए इसका विरोध नहीं हो सकता? क्या इसमें भद्र रूप से इसका विरोध किया जाना चाहिए या भद्र? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है, उससे भी ज्यादा उनको कहना चाहिए। अच्छा,
वह जो कर रहे हैं, जो लोग तरफदारी उनका कर रहे हैं, वो भूल गए 2 करोड़ का कौल घर। अब वैसे लोग जिनकी भाषा 2 करोड़ का कौल घर की भाषा जिनकी हो, अब उनके समर्थक इस पर सवाल उठाते हो, क्या गलत माने आचार्य ने बोले, क्या गलत हम बोलिए? कुछ गलत नहीं बोली है। जितनी इनके खिलाफ में बोलनी चाहिए, महिला है, ठीक है, इसलिए समान है, मैंने आदमी समान दे रहा है, लेकिन महिला का मतलब क्या है? महिला को पहले चुना पड़ेगा देशभक्ति और देशद्रोही को। देशद्रोही कोई भी होगा, मेरा बेटा होगा, मेरा पिता होगा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, इसको क्या है? क्या कन्हैया कुमार अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, टुकड़े टुकड़े का नारा लगा रहे थे, साथ में चुनाव लड़ी। नहीं सवाल जब सावरकर के बाद तो आपको नहीं, हम तो आपसे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कन्हैया कांग्रेस में गए हैं, हम जवाब दे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े का नारा लगा जवाब। राजनीति में हर आदमी का अलग विचारधारा है। जब आप माफी मांगने वाले सावरकर का नाम लेकर आप कहते हैं कि वह जो है आजादी नहीं है। सावरकर को इंदिरा जी ने भी कुछ ये जैसा अभी बता रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सम्मानित भी किया है। अरे तो कदर यही तो भारतीय संस्कृति और संस्कार है। ऑपोजिशन को जिंदा रखना है। आप कांग्रेस के पार्लियामेंट में कहा हुआ सुनिए ना, आप सावरकर को यदि गाली दे रहे हैं, उनके सावरकर को मैंने गाली नहीं दिया है। यदि मैं की बात नहीं, मैं तो यह कह रहा हूँ कि सावरकर जो माफी मांगे अंग्रेजों से, माफीनामा लिख के बाहर आए, उनके सिद्धांत को आप जबरदस्ती किए, किसको मानी है? कंगना रावत रावत ही कौन है? इंदिरा जी ने अभी वो बता रहे थे मनीष जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं समझ गया सवाल, मैं पूछना चाहता हूँ ये बीजेपी के प्रवक्ता है कि लोजपा रामविलास पासवान प्रवक्ता है? पहला मेरा बताया है ना, समझ गया। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, चीजों को समझिए। मनीष जी जवाब देंगे। मनीष जी आप जवाब दीजिए इनके सवाल का। ये पूछ रहे हैं कि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति का अगर रामविलास पासवान जी अगर रहते काश तो आज समझ में आता, कभी भी ऐसे लोगों को नहीं दिखाते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रिजाइन कर दिया था, रिजाइन दे दिया था उन्होंने। पहले मनीष जी से पूछेंगे। मनीष जी ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी से है या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से? देखिए, महागठबंधन में गांठ पड़ा है, एनडीए एकजुटी है, गांठ महागठबंधन में है, ठीक है। एनडीए एक साथ है और एक साथ रहेगा। एनडीए के ही पास आ जाते हैं, इसी मुद्दे पर आ जाते हैं। एनडीए में अभी जीतन राम मांझी जी भी हैं। बिल्कुल है। जीतन राम मांझी जी की बहू जो है, उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से कंगना रनौत को लताड़ा है। उन्होंने ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया है जिसको हम लाइव ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते। उन्होंने हर मर्यादा को जो है वो लांघ दिया है। जदयू के पास यदि आ जाएं तो अभी हमने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने मांग तक कर दी है कि ये अवार्ड जो है वापस ले लेना चाहिए, पद्म अवार्ड, और ये गलत निर्णय था। ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा है। तो एनडीए देखिए, इंडिविजुअल अगर जदयू के प्रवक्ता की तरफ से ऑफिशियल कोई बयान आता, ये इंडिविजुअल बयान है। सेम जो आरोप अभी लगा कि एनडीए जो है वो ये महागठबंधन दो फाड़ है, तो अलग वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। लेकिन यदि महागठबंधन एनडीए के अंदर कंगना रनौत को लेकर के बिहार की बात करते हैं, दो फाड़ हो चुका है, दो खेमा है। आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से डिफेंड कर रहे हैं, आपने कई चीजें बताया, अपने पक्ष को भी रखा, अच्छे से रखा। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष तो हम देख ही रहे हैं लगातार। भाजपा में भी ये फ्रैक्शन है जो विरोध कर रहा है। भाजपा के तरफ से प्रवक्ता रहेंगे तो उनके पास से हम बयान लेंगे। अभी हम भाजपा की तरफ से कुछ भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमारे साथ उनके प्रवक्ता अभी शामिल नहीं हो पाए। लेकिन एनडीए की यदि बात करें तो इसमें बिल्कुल अलग है। जीतन राम मांझी जी की बहू वहां तो वो एनडीए में नहीं है। नहीं, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीतन राम मांझी जी की बहू की बात कर रहा हूँ। जीतन राम मांझी जी में तो बोला वापस तो उसके बाद इंडिविजुअल बात करें तो क्या मतलब यहाँ पर यदि आप महागठबंधन के ऊपर सवाल करते हैं यहाँ पर, तब तो एनडीए नहीं, हम यही कह रहे हैं कि ये इंडिविजुअल राय है। कैसे आपने आया नहीं, ये उनके पार्टी के फोरम से बोला गया क्या? ये उनके प्रवक्ता की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान है? वो उनका बड़ा हुआ कि प्रवक्ता बड़ा हुआ?
चलिए ही पार्टी का पक्ष रखता है, संसदीय वोट नहीं रखता है। अब ये सब ज्ञान मत दीजिए। अब एक सवाल कांग्रेस से बड़ा दिलचस्प सा लेना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर हमने देखा है लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस समय कन्हैया कुमार आजादी की मांग करते हैं, कन्हैया कुमार जब लगातार आजादी की मांग करते थे, हम इससे आजादी उससे आजादी, उस समय भी जब ये सवाल उठते थे तो लोगों का रिएक्शन है कि वो आजादी की जब मांग उठती थी तब कांग्रेस कुछ क्यों नहीं बोलती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। उन्होंने क्लियर किया मांगते हुए कि आजादी किससे, गरीबी से। आजादी किससे, सामंतवादी सोच से। आप सुनिए उनका वीडियो, उस वीडियो को भी एडिट करके उस पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ, उस समय देशद्रोह का मुकदमा हुआ, उसने बोला जब तक प्रूफ नहीं हुआ, अभी भी एडिटेड सुप्रीम कोर्ट से मिली। यही है हमारे देश की सुंदरता कि उस जैसे एक आम आदमी पे आप जब वो बोलता है तो बिना उसका स्टेटमेंट को वेरीफाई किए उस पर देशद्रोह का मुकदमा राज करते हैं, और जिसको संरक्षण है, जिस इस नेत्री को, उस पे उस देशद्रोही का भी होना चाहिए। यही डिफरेंस है, यही दिखाना। एक छोटी सी प्रूफ हो चुका, क्या बात कर। कंगना रनौत ने जो डिफेंड किया अपने आप को, उन्होंने कहा कि मैं भी ये बोल रही हूँ कि 2014 के बाद जो है एक मृत सभ्यता जो है वो जीवित हुई। भारत की चेतना और विवेक जो है वो सही में बोल रही है, वो सम्मानित करे, यही सभ्यता किसी सभ्यता की पोषक है, बिल्कुल मैं इसी सभ्यता और संस्कार की पोषक है। तो यदि कन्हैया उसको तो भाई उसमें देशद्रोह पे केस चलाइए ना, इसमें भी देशद्रोह का केस चला, उसपे चलाइए, इसमें यही तो मांग कर रहे हैं बाकी लोग। तो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं इस बात को भी जवाब देता हूं। उन्होंने 4 चीजों को बोला कि डिफेंड कर दे तो मैं वार्ड वापस कर दो। वार्ड वापस ना करे, इतना तो करेजा है ही नहीं उस इंसान में, जो देश के बात इतना निष्ठा बात करे, उस इंसान में इतनी करेजा हो ही नहीं सकती कि वार्ड हो गए। हर एनालिसिस कीजिए, आपको उन्होंने क्या बोला। नेताजी गांधी जी तक कमेंट किया, उसके बाद आप आइए अखंड भारत में कमेंट किया, उसके बाद आप आइए इस तरह की बातों के चेतना, किस चेतना की बात करें, उसी चेतना के बल पे 2014 से पहले आपको 2 नेशनल अवार्ड मिला है, और किस चेतना की बात करते हैं, किस तरह की सोच है आपकी, विकृत मानसिकता की सोच है इनकी। चलिए तो कांग्रेस एक आखिरी आरजेडी से सवाल लेते हैं। शिवानंद तिवारी जी जो है वो भी बड़ा हमला बोल रहे हैं लगातार, उधर सुशील मोदी जो है वो आमने सामने हो गए हैं, तो दोनों के बीच में चल रहा है। सुशील मोदी जी भी ट्वीट कर रहे हैं, शिवानंद तिवारी जी भी लगातार ये वो बता रहे हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो भी शामिल थे, तो अपमान है उनका। तो शिवानंद तिवारी जी और सुशील मोदी जी जो है वो उनकी तकरार खत्म होगी, कहाँ तक जाके रहेगा? शक्ति जी, मेरे बाबा भी शहादत दे चुके हैं, इसीलिए दर्द होता है, समझे ना। और सुशील मोदी जी की बात करते हैं, सुशील मोदी जी को कौन नोटिस लेता है, कब क्या बोलेंगे उनका कोई ठीक रहता है, उनकी बातों को कोई नोटिस नहीं लेता है। केवल चूंकि पहले डिप्टी सीएम थे, राज्यसभा के मेंबर हैं, आप लोग उनको मीडिया उनको जिंदा रखे हुए। अब जो राज्यसभा के सांसद तो हैं, बस वही बात, तो वो बस कैसे हो गए? नहीं, पटना से होटवार तक का रास्ता तय करवाने वाले भी हैं। सुशील मोदी पटना से होटवार तक का रास्ता तय कराने वाले, बस वो वही करा सकते हैं, उनकी राजनीति उन्हीं से चल रही है, उनका दुकान उन्हीं से चल रहा है। तिवारी के बात करते हैं, शिवानंद तिवारी लोजपा के भाई साहब आपको टॉपिक दे रहे हैं डिबेट का, वो शिवानंद तिवारी भगत सिंह का भी सवाल करना, भगत सिंह भी कंगना रनौत भगत सिंह का भी सवाल क्यों नहीं उनके फांसी को बचाया? आप एक चीज देखिएगा, सुशील मोदी जी की क्या हैसियत है, उनके किसी भी ट्वीट को आप उसमें देखिए तो क्या कमेंट आ रहा है। नहीं वो तो आरोप प्रत्यारोप होते हुए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, देखिए माने इसलिए सुशील मोदी को कोई हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। शिवानंद तिवारी जी ने तो लिया नोटिस ना, वो तो लगातार बयान दे रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा उनका पॉलिश नहीं करेंगे, हजामत चलिए खैर थोड़ा समय को देखते हुए अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो है हम लोग वाइंड अप करेंगे। यहाँ कंगना रनौत के दिए हुए इस बयान पर हमारे कांग्रेस के साथी, राजद के साथी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से आए हुए साथी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा, बहुत ही शालीनता से, और अपने राय को उन्होंने सबके बीच रखा। इनसे बहुत सारी चीजें सामने आई जो लोगों को सुनना चाहिए। अपनी राय अपने ऊपर है, वो बनानी चाहिए, लेकिन इस डिबेट को हम यहाँ पर जो है वो विराम देते हैं। आगे फिर नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ अलग अलग राय लेकर के आपके बीच होंगे। हम इस विषय पर डिबेट के लिए शामिल हुए तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।